कि इन तीनों में ट्रेंड है ना ऊपर जाता रहे, ऊपर जाता रहे, और फिर वो कुछ टाइम खातर रेंज बाउंड हो जा रहा है, ऊपर नीचे ऐसे रेंज बाउंड हो जा रहा है। इस प्रोसेस में हम बोल लग रहा है कि जो फ्लैग है, ठीक है, मार्केट ऊपर गई और थोड़ा सा बाउंड में चला गया, ऐसे ही सेम इसके अंदर होगा। जब प्राइस अप जावे ना, जब प्राइस अप जावे, अब जैसे ही प्राइस अप जाने लग रहा है, इस प्राइस के अप जाने की वजह है बाउंड तो यो भी आया, लेकिन इस बाउंडेशन का अप जाने के बाद इसकी जो बाउंडेशन है, इसके बाउंडेशन और इस बाउंडेशन में फर्क आया। अब यो है तो फ्लैग, पर ये एक अलग टाइप का फ्लैग है, ठीक है। ऐसे ही से यो भी कुछ, मान ले कुछ प्राइस था, वो ऊपर जाता जा रहा था, ऊपर जाता जा रहा था, कोई इशू नहीं था, लेकिन एक टाइम के बाद वो बाउंड हुआ, लेकिन इसके बाउंडेशन में और इसके बाउंडेशन में फर्क आया। यहाँ यू हायर लो नहीं बनाता जा रहा, कभी हायर लो बना रहा, कभी हायर हाई बना रहा। तो यो एक टाइप का ट्रायंगल है। तो है ना, अलग अलग टाइप के ट्रायंगल हो गए। कुछ ट्रायंगल वेव की स्टार्टिंग में प्रेजेंट हो गए, कुछ ट्रायंगल वेव की फोर्थ वेव में क्रिएट करे। अब ये फोर्थ वेव थर्ड वेव की है, ये समझना नेचर समझ में आवेगा। बट तुमने ऐसा समझा दूं कि मान लो मैं है ना इसमें देख रहा हूँ, ठीक है, ये कोई भी स्टॉक है और इसे ना बंद कर दूंगा, कोई भी मैं रैंडमली लेकर चल रहा हूँ, मान लिया मैं यहां से चला, ठीक है। जब यू प्राइस अप गया, अब यू जब यू अप जा रहा था ना, तो अप जाते 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 कोई इशू नहीं था भाई, हाँ ठीक है भाई प्राइस अप जा रहा है। लेकिन एक लिमिट के बाद यू बाउंड हुआ, लेकिन बाउंड किस तरीके से हुआ ये मैटर करे। अब ये फ्लैग है, इसको फ्लैग बोला है कि भाई प्राइस, देखो अब जैसे मैं कहूं भाई इसके बाद प्राइस अप, इसके बाद प्राइस अप, इसके बाद प्राइस अप, अप अप, यहां के बाद भी प्राइस अप था, मेरे यहां भी कोई सपने नहीं आ रहे थे कि भाई हाँ यू फ्लैग बढ़ावेगा, नहीं। जिस टाइम इसने इस कैंडल के नीचे दिया तो हमने लगा कि भाई यो फ्लैग क्रिएट कर सकता है, और हमने यहाँ हाई पे लगा दिया इसका, और हाई पे लगाने के बाद यो जो भी क्रिएट कर रहा है ना, इसने हम फ्लैग, जो फ्लैग है, ठीक है। ऐसे मान ले प्राइस अप गया, अप गया, अप गया, अप गया, अप गया, अब जो यो जोन क्रिएट हुआ, इसमें क्रिएट करो, यहां तो यो अप गया प्राइस, जब यो प्राइस अप गया, लेकिन जाने के बाद ये कुछ थोड़े से टाइम खातर, थोड़े ही टाइम खातर यो बाउंड हुआ, ज्यादा टाइम नहीं, कुछ टाइम खातर बाउंड हुआ, यो एक फ्लैग है, और इस फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, फिर प्राइस अप 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 गया, और इसके अप जाने के बाद यू फिर बाउंड हुआ। हमने फिर कहा कि भाई प्राइस अप गया, बॉटम लगाया, और यहां तक यो हाई लगाया, अब यो भी फ्लैग है। अब तुम इसमें नेचर नहीं समझ पा रहे हो भाई, आपने तो बताया वो कुछ अलग ट्रायंगल से टाइप के या कुछ डिब्बे टाइप का, जैसे ये डिब्बे टाइप दिख रहा है। तुम जब ना जैसे जैसे तुम अगले मॉड्यूल में बढ़ते चले जाओगे, ऐसे ऐसे तुम्हारा जो ट्रायंगल देखने का नजरिया वो बदलता चला जाएगा, और जैसे जैसे ट्रायंगल का नजरिया बदलता जाओगे, तुम ना उसकी एक्टिविटी भी समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी, हाँ यू किस टाइप का ट्रायंगल है। अब जैसे यू नीचे गया, इसका नीचे जाना भी एक ट्रायंगल की साजिश होगा, जिसने हम ट्रैप बोला ना, इसके नीचे जाना भी ये ट्रैप ही होगा, ये तो मतलब पता लगेगा। अलग अलग टाइप के ट्रायंगल हो गए, कोई रेगुलर ट्रायंगल हो गए, या हम रेगुलर फ्लैग बोल रहे हैं, एक हो गए जिसमें हम फ्लैट फ्लैग बोल रहे हैं, एक हो गए जिसमें हम वर्टिकल फ्लैग बोल रहे हैं, मतलब ऐसे अलग अलग टाइप के फ्लैग हो गए, ठीक है। ऐसे फिर आगे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, ये मतलब इस तरह का नेचर है। अब जैसे तुम कहोगे भाई ठीक है, यहाँ तो प्राइस जब ऊपर गया, तो प्राइस जब ऊपर गया था उसके बाद नीचे आया,
जब ये नीचे आया तो नीचे आने के बाद ये कुछ एक इस पॉइंट पार्ट का और कुछ यहाँ यो इस पॉइंट पार्ट का नीचे है ना, और यो जो जोन है ना, इस जोन का नाम भी फ्लैग ही है, यो भी फ्लैग ही बोले जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक डाटा रेंज है, फुल रेंज में चल रहा है, बाउंड हुआ है, ये ना ऊपर जा रहा ना नीचे, ये बाउंड हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मरमर का ऊपर मरमर का नीचे, ये एक बाउंडेशन में है। ऐसे फिर नीचे गया प्राइस, जब नीचे चलता चला गया चलता चला गया। अच्छा, जब ना इसमें तुम 15 मिनट में जाओगे ना तो और भी ट्रायंगल मिलेंगे इनके अंदर, और भी फ्लैग मिलेंगे, पर यो इस तरह का है कि तुमने जो भी नजर आ रहा है ना, ये सब फ्लैग है। जैसे मान लिया तुमको कि भाई यो की चीज है, यो की चीज है, यहाँ भी तो बाउंड हो रहा है, हम कहोगे हाँ यहाँ भी बाउंड है, यो भी फ्लैग है। अभी मैं फ्लैग के नेचर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ फ्लैग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चले, आगे चलते चले गए। अब ना अगर तुम ना तुम मतलब छोटा छोटा पूछोगे ना, तो भाई देखो ये प्राइस अप जा रहा था, उसके बाद बाउंड हुआ ना, तो इस बाउंड को ही मैं फ्लैग बोल रहा हूँ, ये फ्लैग है, खत्म। ठीक है, और डाउट कोई? बोलो भाई, कोई डाउट हो? भाई जो हेड एंड शोल्डर में हुआ है, हाँ, हाँ, उसमें भाई जो हेड और शोल्डर के बीच में एक वो मिनिमम होना जरूरी है। ये होना जरूरी है। भाई जैसे जो सीधा वाला हेड एंड शोल्डर है उसमें तो एक एक लो होना जरूरी है, फिर एक हाई होना जरूरी है, वो मतलब। नहीं, पता क्या चक्कर है, जैसे मैं बोलूं यो सीधा है ना, हाँ भाई। अब पूछो, अब क्या समझ आ रहा है? यो लो। अब भाई जो ये आपने, हाँ भाई जो ये लो है, हाँ, लो होना जरूरी है, इसके इक्वल नहीं हो सकता मतलब। इसके यहाँ इसके इक्वल, इसके देखो देखो मैं बताता हूँ। मान लिया प्राइस अप जा रहा था, अप जा रहा था, अप जा रहा था, और उसके बाद ये प्राइस नीचे आया, ठीक है। उसके बाद फिर प्राइस अप हाँ गया, भाई। फिर नीचे आया। अब ना एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सके कि भाई जो यो है ना, यो वाला जो शोल्डर है, राइट शोल्डर जिन्हें हम कह रहे हैं, यो राइट शोल्डर इसके ऊपर ना जाके इसके नीचे रह जाए, तब भी जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, यानी हेड और शोल्डर में, सॉरी, एक चांस ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर चले जाओ। एक चांस ऐसा भी हो सकता है कि तुम ये कहो कि भाई जो है ना इस पे ही है बिल्कुल। देखो इन सारे केस में वैलिड है, बट जो ये ऊपरले वाला है ना, अगर इससे नीचे नीचे है तो ही इसने हम इन्वर्टेड या हेड एंड शोल्डर बोला, अदरवाइज नहीं बोलते इससे नीचे नीचे। अगर किसी ने कहा कि ऊपर चला गया तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। इस रेड लाइन तक नीचे ही होना चाहिए, रेड लाइन पे भी नहीं होना चाहिए, रेड लाइन तक नीचे होना चाहिए। और ब्लू के नीचे है या कहीं भी हो, यहाँ नहीं, इस जोन में कहीं भी हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। तब भी वो हेड एंड शोल्डर होगा। अगर भाई रेड लाइन का होगा तो फिर तो डबल टॉप हो जाएगा ना। हाँ, तभी वो डबल टॉप होगा, बिल्कुल। और कोई डाउट? और कोई डाउट जो ऐसा लगा है कि तुमने जैसे कंसेप्ट कर रहे हो, तुम्हारी समझ में नहीं आया कि भाई ये तो पता नहीं ये क्या चीज थी, या तुमने ऐसा लगा हो कि भाई हमने कंसेप्ट तो करा बट एक लॉजिक नहीं समझ में आया, भाई इसका लॉजिक क्या है आने का, कोई ऐसा रहा हो? देखो ये वही है ना स्टॉक जो सर का बताया था 3-4 दिन पहले, जो यहाँ था उस टाइम, आज वहाँ।
बस तुमने यही खेल खेलना कि यार छोटे से शेयर लिए 50-100 शेयर खरीदे, लेकर रख दिया, पोजिशनल खेल लो, ज्यादा नहीं, है ना। बाकी बोलो, डाउट बोलो। बोलो भाई। डाउट खत्म। अच्छा चल मैं बोल देखो, अगर किसी का डाउट आ जाओ ना तो मुझे बता दियो। देखो तुम ना अब ना जैसे ये एक चीज और पढ़ोगे साथ के साथ, वैसे मेन सेमिनार होने के बाद ना तुम्हारे सामने कंसेप्ट खुल जाएंगे। कंसेप्ट कैसे, जैसे यो प्राइस ऊपर ही क्यों जान लग रहा है, क्या रीजन है इसका ऊपर जाने का, इन इंडिकेटर का रोल क्या है, जैसे हमें देख रहे हैं ना, ये इंडिकेटर का रोल क्या है, क्या ये हमेशा सच बोल रहा है, इसका रोल क्या है, आरएसआई का रोल क्या है, कौन से जोन में यू के काम करे, कहाँ जाकर यू झूठ बोल रहा है, कहाँ जाकर यू सच बोल रहा है, ये सब मेन सेमिनार का पार्ट है। और आगे कुछ फर्दर क्लासेस होंगे, जैसे ऑप्शन की क्लासेस होंगी, उन सब का पार्ट है, ठीक है, उन सब का कॉम्बिनेशन। बट ना तुम ना एसएसएम में क्या सीखोगे, माइंड मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। देखो तुम इस जर्नी में है ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम 100 की 100 ट्रेड लो और 100 की 100 पूरी हो जाए। भाई अगर तुम ना जो हम स्टडी देंगे उनमें से अगर तुम 10 ट्रेड लो और 10 मत आए, 2 में स्टॉप लॉस तुम्हारे चांसेस है होने हिट, 8 तुम्हारे चलेंगे, ठीक है। अब ना इसकी जो जर्नी है ना, अब तुम्हारी डबल टॉप डबल बॉटम इन द जर्नी स्टार्ट होगी, बट आज से ठीक 2 मंथ के बाद तुम डबल टॉप और डबल बॉटम देखने की भी, मतलब देखोगे, लेकिन इनका इतना यूज नहीं मान लेंगे तुम, क्योंकि मार्केट के अंदर डबल टॉप डबल बॉटम हेड एंड शोल्डर क्यों बढ़ रहे हैं, इनका रीजन बढ़ जाएगा। इनका रीजन जब तुमने समझ में आ जाएगा ना, फिर तुमने सब कुछ क्लियर होगा। जैसे यहाँ है एचडीएफसी लाइफ वाले में, जो इस टाइम पर इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो इंपॉर्टेंट तो यहाँ भी था, यहाँ भी इंपॉर्टेंट था, बट यहाँ तुम ले नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ तुमने कोई ऐसा सेटअप नजर आ रहा है जो तुम्हें अब तक पढ़ा हो तो तुम्हें लगा कि भाई हाँ यू तो कुछ ऐसा हो सकता। कोई ऐसा चीज जो तुम्हें समझ में आ रही हो कि हाँ ये कुछ ऐसा हो सकता है। देखो इस मार्केट में चौकन्ने रहने का सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि तुम ना ऑप्शन डाटा मत देखना बोलना है इसमें, प्लस ऑप्शन डाटा। जैसे आज इसने ब्रेकआउट करा, अब यहाँ क्या पता ट्रैप हो गया, डॉट देखो वहीं जाके रुका है उस लाइन पर जाके, या ना प्रॉपर स्टडी है, प्रॉपर स्टडी, कहाँ रुकना है इन्हें, कैसे रुकना है, आज अगर इन्हें बुलिश होना था तो इन्हें बुलिश क्यों होना था। अब जैसे ये तक मैंने वीक का लगाया, कई दिन तक ये स्टॉक तोड़ के ऊपर जा रहा था जा रहा था जा रहा था, लेकिन टॉप में जाकर इसका वॉल्यूम हाई आ गया। एक सेटअप बनेगा तुम्हारा कि टॉप के अंदर जब भी वॉल्यूम हाई आ है ना, तो वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं, क्योंकि टॉप पर आया ना। जैसे तुम ना इसमें देखो, जैसे यो है, इसके अंदर ना या एक ग्रीन कैंडल है मान लिया, ठीक है, ब्लू दिखा रखे ना, पर इन्हें ये कहा कि भाई मान लिया हमारे पास में कोई ग्रीन कैंडल है और बिग बॉडी है, बॉडी कैसी बिग है, पूरी बिग बॉडी है, और ये कह रहा है कि भाई इस बिग बॉडी का वॉल्यूम जो है ना, यो है एवरेज वॉल्यूम, जो लाइन दिखा रही है ना एवरेज वॉल्यूम, यो है एवरेज वॉल्यूम, और यो है वॉल्यूम का लो, यो है वॉल्यूम का हाई, बट हम ना वॉल्यूम हाई देखना है, ठीक है भाई, यो मतलब ये पीक कहां तक गई। ये बोल रहा है कि भाई यहाँ देख, जब हमारे पास में एक बिग ग्रीन कैंडल आवा ना और वॉल्यूम हाई होगा, तो इसका मतलब ये है कि भाई इसमें बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं। क्यों, क्योंकि अब वो एवरेज है। अब देखो नॉर्मल बंदे हैं, जैसे रिटेलर माइंडसेट, रिटेलर माइंडसेट अगर बाय कर रहा है और वो वॉल्यूम बढ़ा रहा है, रिटेलर माइंडसेट क्या होगा, जो सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाने का काम करे। अब इसके अंदर है ना
जो वॉल्यूम बढ़ाने का काम कर रहा है वो रिटेलर तो है, लेकिन अग्रेसिव कौन करा उन बायर ने कि तुम बाय करो। देखो, या ग्रीन कैंडल हाई, हर कोई सोचेगा कि भाई हाँ ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना। बट इतना हाई वॉल्यूम टॉप के ऊपर, वो भी टॉप में इतना हाई वॉल्यूम और बिग कैंडल बनाई, यो एक सिग्निफिकेंट नहीं लगता। हमेशा यहाँ ना चौकन्ने रहो, और यहाँ चौकन्ने कैसे देखा जा सके, यो चौकन्ने देखा जा सके फॉर्म वाले में। जब तुम ना थर्ड उसमें पहुंचोगे ना, तो उसमें था फ्यूचर ऑप्शन बताया जाएगा, और उसमें ना ऑप्शन चैन का डाटा समझाया जाएगा, और कुछ ना सेलर पॉइंट ऑफ व्यू तो एक थ्योरीज दी जाएंगी, और वो पक्के प्रूफ है बिल्कुल। तुम ना पहले पता लग जाएगा भाई हाँ ये कल के दिन मार्केट या टिकने वाली नहीं है, कोई ब्रेकआउट होगा तो तुम पछाड़ लो तो ना, या मार्केट नहीं टिकने वाले। ठीक है, इसमें 3 डाटा ऐड होंगे। पहला वॉल्यूम ऐड होगा, वो एवरेज। दूसरा कैंडल का है कि कैंडल भी अलग अलग रूल है ना। जैसे कैंडल का नेक्स्ट रूल, जैसे मैं बात करूं अब तुमको, कि एक कैंडल ऐसी है जो बिल्कुल छोटी सी बनी है, छोटी सी कैंडल, और वॉल्यूम एवरेज तक कम है, वॉल्यूम एवरेज तक कम है। अब मैं पूछूं इसकी कितनी वैल्यू है इस मार्केट के अंदर, जो इस नया वैल्यू कितनी है मार्केट में, तुम इसने भी पढ़ोगे। बहुत कम भाई। ठीक है, और ऐसे इसकी है। मान लिया बिग कैंडल तो है, पर वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम कोई खास नहीं। एक सेकंड रुकियो भाई, फोन आ रहा है, एक सेकंड। हाँ भाई, मैं तो मैं ये कह रहा था कि भाई अब ना तुम ये कहोगे कि भाई चलो कैंडल तो बन गई ग्रीन और बड़ी बनी, अगर वॉल्यूम एवरेज तक कम रहा तो तब भी मार्केट का एक व्यू होगा, एक अलग व्यू। यानी यहां हम ये कह सकेंगे कि भाई बड़ी बड़ी डोमिनेंट फोर्स इतनी खास इंटरेस्टेड नहीं है, बट हर टाइम ऐसा नहीं होता है। मैंने बताया इसके साथ में एक चीज और ऐड अप होगी, वो है सेलर पॉइंट ऑफ व्यू का डाटा। ऑप्शन चैनल में देखकर जो हम देखा वो डाटा और ऐड होगा। जब ना ये तीनों डाटा आपस में मिले ना, कैंडल, वॉल्यूम और ऑप्शन चेन, ये तीनों मिलकर कैंडल की स्पॉट, कैंडल का रेजिस्टेंस और कैंडल की शेप डिसाइड करें, तीनों चीज मिलकर। ठीक है, ना केवल यो बल्कि यो भी सका जाओगा। मान लिया जो वो बड़ी, वो छोटी सी बॉडी बनी थी जिसमें हम वॉल्यूम कम देख रहे थे, मान लिया अगर यही बॉडी छोटी सी हो पर वॉल्यूम बहुत हाई हो, तब मार्केट के अंदर इसका के पोटेंशियल रहेगा, जो एक अलग परफेक्शन है। ठीक है, ऐसे ही मान लिया कई बार ऐसा हुआ है कि ट्रेंड है ना, जो ट्रेंड है वो अप 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 जाता रहेगा। ठीक है, अप अप होता रहेगा, पहला छोटी कैंडल, फिर थोड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल, फिर उससे बड़ी कैंडल, फिर उससे बड़ी कैंडल, और उसके साथ साथ में वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है, और प्लस में सेलर पॉइंट ऑफ व्यू का डाटा भी बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट वेरी स्ट्रॉन्ग होने वाली है, बायर्स बहुत अग्रेसिव है, तुम एंट्री कर सकते हो मार्केट। बट कई बार ऐसा हुआ कि वॉल्यूम ही कम हुए, कैंडल तो इतनी बड़ी बड़ी है बट वॉल्यूम ही कम है, तो फिर क्या करेंगे?
ठीक है, एक ये पढ़ना है। अच्छा, सेम जैसा बुलिश सिनेरियो के अंदर वैसा ही पेरिस सिनेरियो के अंदर होगा। कई बार ऐसा होगा कि तुम देखोगे कि भाई वॉल्यूम पहले वाले में कम आई, एवरेज तो ज्यादा रही, सॉरी, सेकंड वाले में बहुत हाई वॉल्यूम, थर्ड वाले में कम वॉल्यूम, फोर्थ वाले में और कम वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम घटता चला गया। ये है मार्केट यहाँ के शो कर रही है। ध्यान रखना, मैं था पहले बता रहा हूं, 3 डाटा देखे जाओगे साथ के साथ, वो तीनों के तीनों कंक्लूजन होंगे। और इसका सिर्फ कैंडल के बेस पे हमने ट्रेड नहीं लेनी है, हमने अपने सेटअप के बेस पर ट्रेड लेनी है। अगर तुम सेटअप देखकर ट्रेड लोगे तो तुम नहीं सारा डाटा ना क्लियर कट समझ में आ गया। हमारी रेशो 10/9 की क्यों है? क्योंकि हमने सारा डाटा समझ में आ गया, क्योंकि हमने ये पता है कि हाँ अच्छा जो ये ऐसे कर रहा है तो बायर इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि भाई डाटा ऐसे ही होगा, लेकिन सेलर पॉइंट ऑफ व्यू डाटा ये कह रहा है कि नहीं भाई मुझे तो बहुत ऊपर जाना है, ठीक है, तो वो भी डिपेंड करेगा। यो प्योरली प्राइस एक्शन का एक छोटा सा कंसेप्ट है, ध्यान रखना, सिखाया जाएगा कि तुमने प्राइस एक्शन में, पर तुम्हारी क्यूरियोसिटी ना बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ कि भाई है ना, अपनी क्यूरियोसिटी ना यहाँ बचा के रखना कि भाई कैंडल पर सिर्फ ये थोड़ी है कि भाई 4 में कैंडल पढ़ ली एंगल्फिंग और एक पढ़ लिया हमने मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और खत्म। नहीं, ये 10-15 कैंडल पढ़ने से कुछ नहीं होता। कैंडल का व्यू दे देना था तक कि मार्केट में ऐसे देखना, ठीक है। सेम केस इसमें होगा बेरिस के केस में। और कई बार ऐसा होगा, जैसे तुम नाज फ्लैग पूछा, तो फ्लैग के अंदर है ना तुम्हें कुछ नेचर ऐसा मिलेगा कई जगह पे जहां हम कहो ना चैनल ट्रेडिंग। चैनल ट्रेडिंग हर किसी ने समझ में नहीं आती। चैनल ट्रेडिंग एक्चुअल में क्या है, मान लिया मार्केट है कोई नीचे 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 आ रही है और एक रेंज के बाद वह बाउंड होगी, क्योंकि हमने आज फ्लैग भी पढ़ा, तो फ्लैग अलग अलग टाइप के हुए। जब वह बॉटम पे आवा ना, बॉटम पे, तो हर बॉटम पे वॉल्यूम हाई रहे, और हर बॉटम पे वॉल्यूम का हाई होना इस बात की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि मार्केट के टर्न होने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। बट या चीज डाउ थ्योरी के साथ में वैलिड होनी चाहिए, तब ही सही है, ठीक है। जो सिर्फ वॉल्यूम समझा रहा हूं, वॉल्यूम, सिर्फ वॉल्यूम, कि तुमने वॉल्यूम देखना कैसे है, ब्रेकआउट पे कैसे देखना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे देखना है। अब जैसे ये है, इसके अंदर यो टॉप में है, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलोगे, डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे, इसका ना एक प्योर साइकोलॉजी है डिस्ट्रीब्यूशन, वो तुमने समझ में आ गई। जितने भी मैंने फ्लैग बताया ना, वे सारे डिस्ट्रीब्यूशन और अलग अलग टाइप के हो गए। अच्छा, जब मार्केट टॉप पर जाओ ना, फ्लैग बनाया, तो हर टॉप पर वॉल्यूम हाई होता चला जाएगा। यहां भी मार्केट कुछ रिप्रेजेंट करे, उसके बाद जो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होगा ना, जैसे ये ब्रेकआउट कराना, ब्रेकआउट नहीं ब्रेक डाउन है, तो यहां ये गलत लिखा जा रहा है, तो यहां है ना, इसमें हमने किस बिहेवियर को देखना है, डाटा को किस तरीके से देखना है, मार्केट यहाँ के रिप्रेजेंट कर रही है, वो हमने देखना है। इस पूरे मंथ हमारे पास में यो चलेगा, ठीक है। सेम केस कई बार जैसे तुमने हैमर पढ़े होंगे, है ना, तो भाई तुमने हैमर पढ़े, लेकिन हैमर में वॉल्यूम का रोल थोड़ा ज्यादा है। कैसा? मान लिया एक कैंडल थे, मान लिया प्राइस है, मतलब ट्रेंड है, वो ऊपर जाते जा रहा है, तुमने बताया भी डोमिनेंट फोर्स ऊपर जा रही है, ठीक है। एक हैमर की वैल्यू है ना, कहाँ ज्यादा होगा, जैसे ये मार्केट है, अप गई अप गई अप गई, जाती जा रही है, कोई इशू नहीं था, लेकिन जैसे हैमर आया, इसने बोला कि यू ना रिटेस्ट करने आया। रिटेस्ट मतलब हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में ट्रैप करने आया। और मैंने साथ बताया था कि जो विक्स हो, ये विक के बतावे हमने लिक्विडिटी रिप्रेजेंट करा मार्केट के अंदर कि कितनी लिक्विडिटी है। जैसे हम पूछे या वाली इतनी बड़ी विक क्यों बनी, क्योंकि इसने इसकी लिक्विडिटी खाई,
ठीक है, तुम पूछो कि भाई यहाँ तो कोई विक ही नहीं बनी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इसने किसी की लिक्विडिटी खाई नहीं, या लिक्विडिटी थी ही नहीं। अच्छा, फिर कि भाई यहां भी ऐसे ही है, हाँ यहां भी ऐसे ही। जब भी ओपन हाई या फिर लो सेम हो ना, वो यही रिप्रेजेंट करे कि भाई लिक्विडिटी नहीं थी। अच्छा, तो इस हैमर पर क्या हमने बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि वॉल्यूम तो एवरेज तो थोड़ा सा ज्यादा है, तो अब क्या समझो, ठीक है, एक यो पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना है कि भाई ना टॉप में जा गए, टॉप में जा गए कैंडल कुछ ऐसी बनी है, ऐसी, ठीक है। अब टॉप में जाकर कैंडल जब ऐसी बनी और वॉल्यूम वेरी हाई है, तो अब जा कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जो देखना, ये सारी की सारी है ना कनेक्शन सारों का डाउ थ्योरी के साथ में, ये ध्यान है, ठीक है। और इनका कनेक्शन सेलर पॉइंट ऑफ व्यू यानी ऑप्शन चैन तक रिलेटेड है। ऑप्शन चैन तो मैं ना 2 दिन 3 दिन पहले बता दें कि मार्केट के अंदर ना ठीक नहीं चल रहा प्राइस, तुम ना ऑप्शन डाटा में देख कर पहले भी कह दोगे कि भाई शायद ये मार्केट टॉप नहीं करने वाला, तुम पहले कह दोगे भाई बस ये तो बॉटम हो गया, अभी इसके नहीं चल जाना का प्राइस, पहले बोल दोगे, ठीक है। लेकिन उसके खातिर ना दिमाग में रखनी पड़ा कुछ थ्योरी, जैसे वॉल्यूम की थ्योरी, कैंडल्स की थ्योरी। सिर्फ कैंडल का बेस पे ट्रेड नहीं लेनी होती, ध्यान रखो इसी। कई बार ऐसा होगा प्राइस गया और ऐसे बना देगा, वॉल्यूम वेरी लो और ऐसा बना देगा, अब इसकी वैल्यू है या नहीं है। समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि तुमने अभी जो वॉल्यूम करा है या जुमले जो तुमने अभी कैंडल करे हैं, उनका एक अलग अलग परफेक्शन है, ठीक है। ये इतने बड़े टॉप नहीं है कि तुम्हें समझ नहीं आने की, आ जाएगी, टाइम लगेगा थोड़ा थोड़ा, धीरे 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 धीरे। तुम रोज की डेली की एक एक चीज मान ले, मैं तो बस तुमने आज यो यो देखना है, आज यो याद करना है, सिर्फ एक दिन मैं एक, और ये टोटल है ना लगभग लगभग 60 के आसपास है, ये सारे 60 के आसपास है, ठीक है। तो अब जैसे यहां तक मैं झलक दूं थोड़ी सी, अब जो प्राइस यहां तक चलना स्टार्ट करा, हमने कहा ठीक है वॉल्यूम हाई है, बढ़िया है। उसके बाद ये इन्वर्टेड हैमर टाइप आया और वॉल्यूम एवरेज तक कम। अच्छा, एवरेज तक कम का मतलब ये है, जो ये ब्लैक लाइन दिख रहा है ना, मैं ये ब्लैक लाइन दिखा रही है एवरेज वॉल्यूम। अब जैसे एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम हुआ यानी ना बड़े बड़े लोग इंटरेस्टेड तो है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर गया तो वो खरीदने में इंटरेस्टेड है, नहीं, शायद वो बेचने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो क्यों, अच्छा ये ग्रीन क्यों करें ना जानबूझकर, ताकि है ना रिटेलर माइंडसेट के बंदे सोचा कि भी हाँ अरे ये तो मार्केट ऊपर जाने लग रही है, खरीदो खरीदो, वो बेचारे खरीदते चले जाओ और बड़े बड़े डोमिनेंट फोर्स बेचते चले जाओ, और फिर उन्हें कई बार झटके मिला कि मार्केट गैप डाउन कर देगा, जबकि एक दिन पहले है ना वो वॉल्यूम के थ्रू डाटा के थ्रू मार्केट बता दे भाई पहले थोड़ा चौकन्ना रहिए। अच्छा तुम कहोगे भाई हमने के हमने इंटरडे करनी नहीं, हाँ इंटरडे करनी है, लेकिन तुम्हें इंटरडे तक जाना है, तुमने वो स्टडी रखनी है कि तुम्हारे तक कोई भी बोल रहा है ना कि मार्केट बता भी इंटरडे में कमा के तक, तो तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल हो, तुम्हारे अंदर इतनी नॉलेज हो कि भी हाँ मार्केट का क्या मूड है और क्या कहना चाह रही है। मार्केट लेकर पता क्या है लोग क्यों लॉस कर देगा, क्योंकि लोगों के सामने प्रॉब्लम हो गए कि वे लोग हुआ कि मैं सोचता हूं कि मार्केट ऊपर जाएगी, जैसे मैं क्या कह रहा हूं, हर लोग ये चाहो, जैसे हर कोई बायर है, हर बायर के सोचे बायर बाय ही इसलिए करे कि उनके सामने क्या दिखा कि बाय हाँ मार्केट ऊपर जाने लग रही है,
तो खरीदो। क्यों? क्योंकि ये ऊपर जाएगा। अब क्योंकि वो सोचता है, पहले सोच लिया उन्होंने कि हाँ इन्हें खरीद लो, मार्केट ऊपर जाएगा, जो मार्केट में लॉस का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन अगर इसका माइंड बदल देगा और हम कब है कि भाई मार्केट जो हमें दिखा रहा है वो ट्रेड है। जैसे मैं कहूं क्या मार्केट मेरे को दिखा रहा है कि ये ब्रेकआउट हो गया, तो मैं कहूंगा नहीं। क्यों भला? क्योंकि पीछे था जब हमने लाइन लगाई ना, ट्रेंड लाइन लगाई, तो बिल्कुल डॉट ट्रेंड लाइन पे आया और डॉट यहां पकड़ा गया और यहां वॉल्यूम हाई है, टॉप में वॉल्यूम हाई है, और जो कोई अच्छा नहीं है। अब सोचो ना, बड़े बड़े लोग यहाँ थोड़ी खरीद देंगे कि हाँ यहाँ खरीद ले। अब जो बड़े बड़े लोग हैं जो इस मार्केट को चला रहे हैं, उनका क्या होगा कि वो तो यहाँ खरीद देंगे, है ना? वो यहाँ क्यों खरीदने लगे इतने महंगे में? उन्हें क्या बेनिफिट है इतने महंगे खरीदने का? तो मैंने इसलिए यहाँ वॉल्यूम हो रहा है कि यार ये वॉल्यूम इतना खास मेरा ठीक नहीं लग रहा। लेकिन इसके साथ में ना मैं क्योंकि ऑप्शन चैन का डाटा भी देख चुका हूं, इसलिए मैं इसने कह रहा हूं। तो तुमने जब देखना आ जाएगा ना, यो तीसरे मंथ में जाकर तुम ना ऑप्शन चैन डाटा देखना स्टार्ट कर दोगे, तुम देख के बता दोगे यो कोई जाने वाला भाई। अदर कोई एग्जाम्पल है, मान लो यो है, जैसे मैं सुम ट्रेड बता दूं, सुम ट्रेड ली थी, यो है, इसमें आया ग्रीन कैंडल, टॉप में कैंडल थी, बहुत बढ़िया था, राजी थे सारे के सारे रिटेलर, माइंडसेट एकदम खुश थे कि भाई साहब ग्रीन कैंडल, वो भी इतनी बड़ी कैंडल, ये तो जाएगा, यो नहीं रुकता। मैं बेचारे देखो वॉल्यूम भी बहुत हाई है, हाँ बड़े लोग एंट्री कर गए हैं इसमें, ले लो, मैं ले ला बेचारे। अगले दिन सेलर बेचना स्टार्ट करे, यानी बड़े बड़े लोग बेस्ट एक्शन में वो यही चुके हैं, बट और गैप अप मार्केट में बुलिश सिनेरियो बना देगा रिटेलर का, कभी हाँ अरे हम तो ऊपर जाएंगे, टेंशन ना कर। और वो धीरे 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 कति शहद जो को ना, जहर मीठा जहर, उसकी तरह सीधा लावा नीचे। जैसे यो है, यो ट्रेड ली है, मैं बता दूं, जब ना इसके अंदर ना जो वॉल्यूम आया ना, तो वो बात सही है कि मैंने डाटा भी देखा था, ऑप्शन चैन का डाटा, लेकिन मेरा विश्वास नहीं हुआ कि यार यहाँ वॉल्यूम आने का क्या मतलब है। फिर भी इतना तो बात पक्की था भाई, रजिस्ट्रेशन तो पकड़ेगा ही, रजिस्ट्रेशन तो जाना ही, रजिस्ट्रेशन के बाद खेल रचेगा जो रचना। बट मना ना अपना स्टॉप लॉस फिट कर लिया था कि भाई इसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट मेरा स्टॉप लॉस ये हो गया था अगर मैं बुलिश होता हूं तो, ठीक है। फिर इतना हाई कैंडल आई, ग्रीन कलर की कैंडल, अगले दिन आई या कैंडल, मैं यहां एकदम चौकन्ना हो गया, भाई मार्केट तो गिरेगी। क्यों भला? डोमिनेंट फोर्स आई एक दिन पहले, मान लिया है ना, एंट्री करी होगी, लेकिन आज जो मैं देख पा रहा हूं कि भाई मार्केट में हाई मारा, प्राइस ऊपर करा, बट इन्वर्टेड हैमर क्रिएट कर दिया और हाई वॉल्यूम के साथ, यानी यहां सेलर का जो डोमिनेंट है, जो सेलर की अग्रेसिवनेस है वो हमें दिख रही है। सेलर जब भी अग्रेसिव हो गए, सेलर जब भी अग्रेसिव हो गए, हमने ना चार्ट में पहले ही नजर आ जाएगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है इस मार्केट में। ये जा तो रहा था ऊपर, वॉल्यूम बहुत हाई हो रहे थे, यानी मैंने यहाँ क्लियर हो रहा था कि शायद मार्केट गिर सका। क्यों? क्योंकि इतना हाई वॉल्यूम, इतना हाई वॉल्यूम, और कैंडल कैसे मरी हुई। और जिस दिन इसने योद्ध खत्म करा उस दिन बस मैं रेडी। और मैंने हर बताया था हाई वॉल्यूम कैंडल का अगर लो भी चला जाओ ना, अगर लो चले जाओ, जैसे इन्हें तोड़ा था है ना, इसका लो तोड़ा, तो यह कैंडल भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही कैंडल हमारा वेपन बन गया। अगर तुम ना वेपन समझोगे भी, वेपन मतलब के, वेपन मतलब वो जिसने लेकर हम अपने स्टॉप लॉस डिसाइड करें, जिसने लेकर हम अपने टारगेट डिसाइड करें, जिसने लेकर हम अपने पोटेंशियल ऑफ रिवॉर्ड अप्लाई करें। ठीक है,
समझे थोड़ा सा। बाकी आज की क्लास सिर्फ इतनी होगी क्योंकि डाउट तुम्हारे आए नहीं, ये तो एक्स्ट्रा क्लास दे दी। बट फिर भी अगर किसी ने डाउट हो तो ना ग्रुप में मैसेज कर देना, या तुम ना लिख के भेज देना। माने किसी ने शर्म आवे तो ना तुम ना लिख के भेज देना, मैं खुद पर्सनल तुम्हारा मैसेज का जवाब दूंगा। किसी भी टाइम तुम फेंक हो गया ना, अगर ग्रुप के अंदर मैसेज किसी भी टाइम डालोगे, उसी टाइम तुम्हें रिस्पॉन्स मिलेगा। और ना मैं ना अगर ना टाइम डिसाइड कर रहा हूँ कि भाई एटलीस्ट जैसे शाम को है ना 8 बजे तक 9 बजे तक मैं है ना बैक टेस्ट करवाऊंगा, तुम मेरे पास बैठ कर बैक टेस्ट करना, ठीक है। प्लस तुम ना तुम्हारा डाउट के सेशन वीक में 2 बार रखेंगे, 2 बार तुम्हारे डाउट के सेशन होंगे। फिर भी मान लिया बैक टेस्ट करने के बाद भी, मेरे से पूछने के बाद भी, तुम्हारे मान लिया घर जाने के बाद तुम्हारे को डाउट रहते हैं, तो वो बैक टेस्ट करने के बाद तुम ना मतलब 2 डाउट क्लास में पूछ सकते, ठीक है। और ये जितने भी आंसर होंगे ना मैं खुद पर्सनल दूंगा तुम्हें। मैं वही नहीं करता कि चमचागिरी कि भाई कोई और दे देगा, भाई कोई थर्ड पर्सन नहीं, मैं खुद डायरेक्ट सारा मेरे तक कांटेक्ट है, ठीक है। तो ठीक है भाई, फिर करो मैथ है। राधे श्याम।